नाज़रीन, आप देख रहे हैं एयर एकेडमी चैनल। बिन उमर हौज़ी ने बयान किया, कहा हमसे हुमाम ने, उनसे इसहाक ने और उनसे अनस रदी अल्लाह अन्हु ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु सलीम के 70 आदमी जो कारी थे बनु आमिर के यहाँ भेजे। जब ये सब हजरात बर माऊना पर पहुँचे तो मेरे मामू हराम बिन मल्हान रदी अल्लाह अन्हु ने कहा, मैं बनु सलीम के यहाँ आगे जाता हूँ। अगर मुझे उन्होंने इस बात का अमन दे दिया कि मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें उन तक पहुँचाऊँ तो बेहतर, वरना तुम लोग मेरे करीब तो हो ही। चुनाचा वो उनके यहाँ गए और उन्होंने अमन भी दे दिया। अभी वो कबीले के लोगों को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुना ही रहे थे कि कबीले वालों ने अपने एक आदमी आमिर बिन तुफैल को इशारा किया और उसने आपके जिस्म पर बरछा पेवस्त कर दिया जो आर पार हो गया। उस वक्त उनकी जुबान से निकला, अल्लाह अकबर, मैं कामयाब हो गया, काबे के रब की कसम। इसके बाद कबीले वाले हराम रदी अल्लाह अन्हु के दूसरे साथियों की तरफ जो 70 की तादाद में थे बढ़े और सबको कत्ल कर दिया। अलबत्ता एक साहब जो लंगड़े थे पहाड़ पर चढ़ गए। हुमाम रावी हदीस ने बयान किया, मैं समझता हूँ कि एक साहब और उनके साथी पहाड़ पर चढ़े थे। उमर बिन उमैया ज़मरी इसके बाद जिब्रील अलैहिस्सलाम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर दी कि आपके साथी अल्लाह ताला से जा मिले हैं, बस अल्लाह खुद भी उनसे खुश है और उन्हें भी खुश कर दिया है। इसके बाद हम कुरान की दूसरी आयतों के साथ ये आयत भी पढ़ते थे। तर्जुमा, हमारी कौम के लोगों को ये पैगाम पहुंचा दो कि हम अपने रब से आ मिले हैं, बस हमारा रब खुद भी खुश है और हमें भी खुश कर दिया है। इसके बाद ये आयत मनसूख हो गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 दिन तक सुबह की नमाज में कबीला राल ज़कवान, बनी अल हयान और बनी आसिया के लिए बद्दुआ की थी, जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की थी। सही बुखारी हदीस नंबर 2801। वाना ने बयान किया, उनसे असवद बिन कैस ने और उनसे जुंदब बिन सुफियान रदी अल्लाह अन्हु ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी लड़ाई के मौके पर मौजूद थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगली ज़ख्मी हो गई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली से मुखातिब होकर फरमाया, तेरी हकीकत एक ज़ख्मी उंगली के सिवा क्या है, और जो कुछ मिला है अल्लाह के रास्ते में मिला है। मौलाना वहीदुज़्ज़मा मरहूम ने तर्जुमा यूँ किया है, एक उंगली है तेरी हस्ती यही जो खुदा की राह में ज़ख्मी हुई। सही बुखारी हदीस नंबर 2802। मालिक ने खबर दी अबू जनाद से, उन्होंने एरज से और उन्होंने अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु से कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, जो शख्स भी अल्लाह के रास्ते में ज़ख्मी हुआ और अल्लाह ताला खूब जानता है कि उसके रास्ते में कोई ज़ख्मी हुआ है, वो क़यामत के दिन इस तरह से आएगा कि उसके ज़ख्मों से खून बह रहा होगा। रंग तो खून जैसा होगा लेकिन उसमें खुशबू मुश्क जैसी होगी। सही बुखारी हदीस नंबर 2803। इसने बयान किया, कहा कि मुझसे यूनुस ने बयान किया इब्न शहाब से, उन्होंने उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह से, उन्हें अब्दुल्लाह बिन अब्बास रदी अल्लाह अन्हु ने खबर दी और उन्हें अबू सुफियान रदी अल्लाह अन्हु ने खबर दी कि हरकल ने उनसे कहा था, मैंने तुमसे पूछा था कि उनके यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तुम्हारी लड़ाइयों का क्या अंजाम रहता है, तो तुमने बताया कि लड़ाई डोलों की तरह है, कभी इधर कभी उधर, यानी कभी लड़ाई का अंजाम हमारे हक में होता है और कभी उनके हक में। अंबिया का भी यही हाल होता है कि उनकी आजमाइश होती रहती है, कभी फतह और कभी हार से, लेकिन अंजाम उन्हीं के हक में अच्छा होता है। सही बुखारी हदीस नंबर 2804। ने बयान किया कि मैंने अनस रदी अल्लाह अन्हु से पूछा। दूसरी सनद हमसे उमर बिन ज़रारा ने बयान किया, कहा हमसे ज़ियाद ने बयान किया, कहा कि मुझसे हमीद तवील ने बयान किया और उनसे अनस रदी अल्लाह अन्हु ने बयान किया कि मेरे चचा अनस बिन नज़र रदी अल्लाह अन्हु बदर की लड़ाई में हाजिर न हो सके, इसलिए उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं पहली लड़ाई ही से गायब रहा जो आपने मुशरिकीन के ख़िलाफ़ लड़ी, लेकिन अगर अब
اللہ تعالیٰ نے مجھے مشرکین کے خلاف کسی لڑائی میں حاضری کا موقع دیا تو اللہ تعالیٰ دیکھ لے گا کہ میں کیا کرتا ہوں۔ پھر جب احد کی لڑائی کا موقع آیا اور مسلمان بھاگ نکلے تو انس بن نضر نے کہا کہ اے اللہ، جو کچھ مسلمانوں نے کیا میں اس سے معذرت کرتا ہوں، اور جو کچھ مشرکین نے کیا ہے میں اس سے بیزار ہوں۔ پھر وہ آگے بڑھے مشرکین کی طرف تو سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ سے سامنا ہوا۔ ان سے انس بن نضر نے کہا، اے سعد بن معاذ، میں تو جنت میں جانا چاہتا ہوں، اور نظر ان کے باپ کے رب کی قسم میں جنت کی خوشبو احد پہاڑ کے قریب پاتا ہوں۔ سعد رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، جو انہوں نے کر دکھایا اس کی مجھ میں ہمت نہ تھی۔ انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اس کے بعد جب انس بن نضر رضی اللہ عنہ کو ہم نے پایا تو تلوار، نیزے اور تیر کے تقریباً 80 زخم ان کے جسم پر تھے۔ وہ شہید ہو چکے تھے، مشرکوں نے ان کے اعضا کاٹ دیے تھے اور کوئی شخص انہیں پہچان نہ سکا تھا، صرف ان کی بہن انگلیوں سے انہیں پہچان سکی تھی۔ انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، ہم سمجھتے ہیں یا آپ نے بجائے نری کے نظن کہا، مطلب ایک ہی ہے کہ یہ آیت ان کے اور ان جیسے مومنوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی کہ مومنوں میں کچھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے اس وعدے کو سچا کر دکھایا جو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیا تھا، آخر آیت تک۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2805۔